गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। बेटा हम लोगों ने हिंदी रीडर में पार्ट 17 पढ़ा था, जो था हमारा कांच की कीरच के बारे में। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने क्या जाना था? हमने ये जाना था कि किस तरह चिल्ली नाम के एक छोटे से बच्चे ने अपनी माँ की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति यानी कि अपनी माँ की गैर हाजिरी में, जब उसकी मम्मी नहीं थी, उसमें उसने सतर्कता से यानी समझदारी से ध्यान रखते हुए अपने छोटे भाई का ख्याल रखा। ठीक है, उसके ज़्यादा रोने पर वह हड़बड़ी में उसे पास वाली डॉक्टर आंटी के पास भी ले गया था, है ना। तो हमने चिल्ली, छोटू और उसकी मम्मी के बारे में पढ़ा था कि छोटू एक छोटा सा बच्चा है और चिल्ली उसका बड़ा भाई है, और उसकी मम्मी को ब्याह में जाना था, ब्याह मतलब शादी में जाना था, तो इसलिए मम्मी चली गई थी और पीछे से चिल्ली ने अपने छोटे भाई का ध्यान रखा था। इसी बीच चिल्ली को लगा कि उसके छोटे भाई ने कोई कांच की कीरच अपने पेट मतलब मुंह में डाल ली है। वो घबरा गया और घबरा कर वो फटाफट डॉक्टर आंटी के पास उसे लेकर गया। तो डॉक्टर आंटी ने उसे बताया कि वो कांच की कीरच नहीं, वो मिश्री की कीरच थी, है ना। ये पढ़ा था हमने इस चैप्टर में कि किस तरह एक छोटे से बच्चे ने समझदारी दिखाई थी। तो देखो, चैप्टर तो हम पढ़ ही चुके थे ऑलरेडी लाइव क्लास में। अभी हम इसके एक्सरसाइज पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले है शब्दार्थ। मैं यहाँ होमवर्क लिख देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि आपको शब्दार्थ ज़रूर करना है, भूलना नहीं है। तो यहाँ फर्स्ट शब्द है ब्याह। ब्याह मतलब क्या होता है? विवाह। नेक्स्ट है हिदायत। हिदायत मतलब निर्देश। फिर है निगाह। निगाह यानी नज़र। फिर है मेहरी। मेहरी मतलब काम वाली बाई। नेक्स्ट है फुर्ती से। फुर्ती से मतलब जल्दी से। फिर है लीलना। लीलना मतलब निगल जाना। ठीक है, ब्याह मतलब विवाह, हिदायत यानी निर्देश, निगाह यानी नज़र, मेहरी यानी काम वाली बाई, फुर्ती से यानी कि जल्दी से, और लीलना यानी निगल जाना। तो ये शब्दार्थ हुए जो आपको करने हैं। अब बात आती है इसके रिटन पार्ट की। देखो, यहाँ से आपको करना है। यहाँ भी मैं होमवर्क लिख देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि यहाँ से आपको करना है। फर्स्ट है, बॉक्स में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, मम्मी को डैश में जाना जरूरी था। तो यहाँ पर हमें ऑप्शंस भी गिवन है। तो मम्मी को कहाँ जाना जरूरी था? ब्याह में जाना, शादी में जाना। नेक्स्ट है, कोई आए तो दरवाज़ा खोलने से पहले डैश चढ़ाकर देख लेना। तो मम्मी ने क्या कहा था कि कोई आए तो क्या चढ़ाकर देख लेना? जंजीर चढ़ाकर देख लेना। ठीक है, तो सेकंड का हो जाएगा जंजीर। थर्ड है, खिलौने के शोर से छोटू की नींद डैश गई। तो खिलौनों के शोर से छोटू की नींद क्या हो गई थी? उचट गई थी, यानी कि नींद खुल गई थी। फोर्थ है, छोटू भालू के अंदाज में डैश बजा रहा था। तो भालू की तरह छोटू क्या बजा रहा था? ताली बजा रहा था। नेक्स्ट है, चिल्ली सीधे डॉक्टर के डैश में घुस गया। तो डॉक्टर के कहाँ घुसा था? वो केबिन में घुस गया था, है ना। नेक्स्ट है सही गलत। पहला है, चिल्ली खिलौने से खेलना चाहता था। तो ये बात बिल्कुल सही है, चिल्ली खिलौनों से खेलना चाहता था, सही है। नेक्स्ट है, छोटू की नींद भूख से उचट गई। तो क्या छोटू की नींद भूख से उचट गई थी? नहीं, खिलौनों के शोर से उचट गई थी, तो इसलिए ये गलत है। थर्ड है, छोटू मियाँ अलमारी के नीचे घुस गए। बिल्कुल सही। अलमारी के नीचे कांच की कीरच पड़ी थी। तो ये गलत है, वो कांच की कीरच नहीं, वो मिश्री की कीरच थी। नेक्स्ट है, डॉक्टर आंटी ने छोटू के पेट से कीरच निकाल दी। तो छोटू के पेट में कीरच गई नहीं थी, तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। ठीक है, पहला क्या पूछा गया हमसे कि चिल्ली ने मम्मी के घर जाते समय क्या पूछा। तो मम्मी के घर से जाते समय क्या पूछा? जब उसकी मम्मी घर से निकल रही थी तब चिल्ली ने क्या पूछा था? तो चिल्ली ने पूछा, मैं अलमारी वाले खिलौने खेलने के लिए ले लूँ। उसने अपने मम्मी से क्या पूछा कि मैं अलमारी वाले खिलौने खेलने के लिए ले लूँ, ये पूछा। नेक्स्ट है, चिल्ली के होश क्यों फाख्ता हो गए। तो चिल्ली के होश क्यों उड़ गए थे, क्यों फाख्ता हो गए थे? जब चिल्ली को लगा कि छोटू ने मुंह में कुछ रख लिया है, तब चिल्ली के होश फाख्ता हो गए। ठीक है, जब चिल्ली को लगा कि छोटू ने मुंह में कुछ डाल लिया है, तब चिल्ली के होश फाख्ता हो गए थे। नेक्स्ट है, चिल्ली को अलमारी के नीचे क्या पड़ा मिला। तो उसे मिश्री की कीरच मिली थी, जो उसे लगा था कि कांच की कीरच है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, मम्मी छोटू को चिल्ली के पास छोड़कर जाने के लिए क्यों तैयार हो गई? क्यों तैयार हो गई थी मम्मी? तो इसके दो कारण थे। चिल्ली के विश्वास दिलाने पर कि वह छोटू का ख्याल रखेगा। एक तो चिल्ली ने कहा था कि वो छोटू का ख्याल रख लेगा, और ब्याह में जाना भी ज़रूरी था, इसलिए मम्मी जाने के लिए तैयार हो गई। नेक्स्ट है, चिल्ली ने छोटू को दूध की बोतल क्यों थमाई? तो इसका होगा, मम्मी की हिदायत आने पर जब उसको याद आया कि भाई मम्मी ने कहा था कि छोटू को जागते ही भूख लगेगी, इसलिए चिल्ली ने दूध की बोतल उसको थमा दी थी। नेक्स्ट है, चिल्ली के मास्टर जी ने कांच के बारे में क्या कहा था? तो मास्टर जी ने कहा था कि कांच की मामूली सी कीरच भी अगर पेट में चली जाए तो वह आंतों को काट सकती है। ठीक है, तो ये हो गया। तो जितना पार्ट मैंने आपको बताया है उतना पार्ट ही आपको अपने नोटबुक्स में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, पार्ट 17। पूरा वर्क आप कंप्लीट कर लीजिएगा, शब्दार्थ करना मत भूलिएगा, और जितना भी रिटन पार्ट मैंने बोला है वो कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे लाइव क्लास के टाइम पर आप पूछ सकते हैं। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।